हम सभी स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और हमेशा से डिविडेंड को एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है इन द स्टॉक मार्केट। सो डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा, वो भी कम से कम टेक्निकल वर्ड्स को यूज करके। अगर सिंपल वर्ड में हम डिविडेंड को समझें तो इसका मतलब होता है कंपनी जो रिटर्न अपने शेयर होल्डर को देता है। शेयर होल्डर यानी कंपनी के हिस्सेदार। हम जब भी कोई कंपनी के शेयर या फिर स्टॉक को परचेज़ करते हैं तो हम वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं और हम एलिजिबल हो जाते हैं जब भी वो पर्टिकुलर कंपनी फ्यूचर पीरियड में मुनाफा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, तो उससे कुछ हिस्सा वो कंपनी हमें भी पे करेगा। कोई भी कंपनी जब डिविडेंड पे करता है तो डिविडेंड का अमाउंट वो कंपनी अपना नेट प्रॉफिट से निकाल के देता है। अगर हम नेट प्रॉफिट को सिंपल भाषा में समझें तो कंपनी का सारा खर्चा और सारा पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट कंपनी के पास बच जाता है वही अमाउंट नेट प्रॉफिट होता है। पर अगर ये सारा कॉन्सेप्ट हमें पता भी है और हम डिविडेंड से पैसा कमाना चाहते हैं तो दो वर्ड हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। द फर्स्ट वन डिविडेंड परसेंटेज एंड द सेकेंड वन डिविडेंड यील्ड। मैं कुछ सिंपल एग्जांपल के माध्यम से आपको डिविडेंड परसेंटेज एंड डिविडेंड यील्ड ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई करूँगा। डिविडेंड परसेंटेज और डिविडेंड यील्ड ये दोनों टर्म को जानने के लिए हमें सबसे पहले फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो फेस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कोई भी स्टॉक का ओरिजिनल प्राइस होता है। एंड उसी तरह अगर हम मार्केट वैल्यू का बात करें तो करेंटली एक स्टॉक का क्या भाव चल रहा है मार्केट में, क्या प्राइस चल रहा है, वो होता है मार्केट वैल्यू। सो जैसे आप कोई भी न्यूज़ देखते होंगे वहाँ पे ये न्यूज़ देता है कि XYZ कंपनी इतना % का डिविडेंड पे कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी 200% का डिविडेंड पे करता है। सो हम बस इसको इनिशियली देख के खुश हो जाते हैं कि ये कंपनी 200% का डिविडेंड पे करने वाला है। यानी हम जितना पैसा एक स्टॉक के ऊपर लगाते हैं उससे दुगना दो बस हमें डिविडेंड में भी दे देगा, पर ऐसा नहीं होता है। जो भी डिविडेंड परसेंटेज होता है वो कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल XYZ का एक स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है एंड मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ है। और यहाँ पे सपोज न्यूज आता है कि XYZ कंपनी यहाँ पे आपको 200% का डिविडेंड दे रहा है। दैट डजेंट मीन कि 100 रुपीज़ का 200% आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको फेस वैल्यू का 200% यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। सो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि जहाँ पे भी डिविडेंड परसेंटेज शो किया जाता है वो फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है, ना कि मार्केट वैल्यू का। और उसी तरह अगर हम डिविडेंड यील्ड को समझना चाहें तो ऐसे तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड बाय करेंट शेयर प्राइस। बट जैसे कि मैं आपको वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोला था, हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। सो हम फार्मूला को इग्नोर करते हैं और सिंपली समझते हैं डिविडेंड यील्ड होता क्या है। सो मार्केट वैल्यू का जितना भी % एज डिविडेंड हमको पे हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। अगर आपको समझ नहीं आई ये बात तो जो एग्जांपल हम पिछला बार लिए थे उससे ही समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि XYZ का मार्केट वैल्यू था 100 रुपीज़ एंड वो डिविडेंड पे कर रहा था ₹20 का। सो डिविडेंड परसेंटेज यहाँ पे था 200%। पर अगर हम डिविडेंड यील्ड निकालें तो 100 रुपीज़ का कितना %? 20 रुपीज़ होता है। ये सिंपली 20% ही होता है। सो इस तरीक़ा से हम डिविडेंड यील्ड को निकाल सकते हैं। एंड एज ए सिंपल इन्वेस्टर हम हमेशा ये देखते हैं कि हम अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न में हमें कितना % मिलता है। सो इस तरह से हम डिविडेंड परसेंटेज और डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करके अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड परसेंटेज ये दोनों का बीच का बेसिक डिफरेंस अगर हम नहीं जानते हैं
तो हम किस तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको एक तो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं चेक कर रहा था, कुछ कंपनीज कमिंग टाइम में कितना कितना परसेंट का डिविडेंड पे करने वाले हैं, और जस्ट मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था और एक कंपनी के ऊपर मेरा नजरे रुक गया। एंड जाहिर सा बात है, बहुत सारा इन्वेस्टर यहाँ पे स्टॉप हो गए रहेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है अबाउट इंडिया, ये 1200% प्लस 1550% का डिविडेंड पे करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मार्केट वैल्यू जो है उसके ऊपर हमें इतना परसेंट का डिविडेंड मिलने वाला है। इसके लिए पहले हमें इसका फेस वैल्यू देखना पड़ेगा, और अदरवाइज हम फेस वैल्यू अगर नहीं देख रहे हैं, इसका डिविडेंड यील्ड देख के हम डिसाइड कर सकते हैं ये स्टॉक को खरीद के हमें डिविडेंड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। कोई भी स्टॉक स्क्रीनर पे जाके हम ये चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है इसका डिविडेंड यील्ड 1.66% का है। और करेंटली इसका मार्केट प्राइस 16,536 रुपीज चल रहा है। जो भी आपको डिविडेंड का अमाउंट मिलने वाला है वो 16,536 का 1.66% होने वाला है। हम रफली कैलकुलेट करें तो ये करीब करीब 275 रुपीज के आसपास होगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये चीज को हम रिकन्फर्म भी कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल पे। आप गूगल पे जाके नॉर्मली सर्च कीजिए अबाउट डिविडेंड पर शेयर 2021। 21 में कितना कितना डिविडेंड पे करने वाला है ये कंपनी, आपको ये क्लियरली शो हो जाएगा। एक बार 155 रुपीज आपको मिलने वाला है, और एक बार 120 रुपये आपको मिलने वाला है अगर ये कंपनी का शेयर को आप होल्ड करते हैं। और जो भी कंपनी के शेयर को हम होल्ड करते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट को हमें ध्यान देना पड़ता है, जो कि एक्स डिविडेंड डेट होता है। उसके बाद में अगर हम होल्ड करते हैं तो हमको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये एक ठो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जिससे कि आप डिविडेंड परसेंटेज और डिविडेंड यील्ड ये दोनों टर्म को यूज करके डिविडेंड के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। हम कोई भी स्टॉक्स का परचेज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो, या फिर डिविडेंड का पर्पज़ से हो, इसके लिए हमें ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपके पास अभी तक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके लिंक से ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से ग्रो प्लेटफॉर्म का यूज करता हूँ एंड लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा मिनिमल होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।